मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या अपने पास का दी गई जो आकृति है, ये आकृतियाँ जो अपने पास दे रखी है, इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक शॉर्ट ट्रिक है वो आपके साथ में इसके अंदर क्या शेयर करने जा रहा हूँ। कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। देखिए, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ट्रायंगल दिया गया है, ये अपने पास इसके अंदर क्या धार लाइन है, ये अपने पास इसके अंदर क्या धार लाइन है, ये बेस लाइन कहते हैं इसे, धार लाइन है। और इसके अंदर क्या, इसके ऊपर ये जो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर के ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमारे पास इसके अंदर के ये धार लाइन होगी, ये धार लाइन होगी। और इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से ये लाइन खींच के अपने पास इसके अंदर के ये इस तरह से ट्रायंगल, ये त्रिभुज बनाए गए। तो अगर आपने पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या है, जो बेस लाइन है वो n बराबर कितनी है, 2 है, 1 और 1 2। यहाँ पे देखिए n बराबर क्या है, 1 2 3 और 4, ये अपने पास मान आ गया। यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या बेस लाइन है वो धार लाइन है, वो इसके अंदर 1 2 और 3, n बराबर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना है, 3 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, फिर इसके अंदर क्या इस तरह से आडी लाइन खींच के, आडी लाइन इस तरह से खींच के इसके अंदर के त्रिभुज बनाएगी। तो 1 2 3 4 5, n बराबर अपने पास इसके अंदर के 5। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या दोनों स्थितियों के अंदर क्या होगा, n की जो संख्या वो हमारे पास इसके अंदर कितनी है, सम है। ये अपने पास इसके अंदर क्या इवन नंबर है, n अपने पास इसके अंदर क्या, इन दोनों आकृतियों के अंदर n का मान अपने पास इसके अंदर क्या सम संख्या, ये इवन नंबर है। यहाँ पे दोनों स्थितियों के अंदर n का मान हमारे पास इसके अंदर क्या विषम संख्या है, n का मान हमारे पास इसके अंदर क्या विषम संख्या है। विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं, ये विषम हमारे पास इसके अंदर का ये ओड नंबर है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। वैसे तो इसके अंदर क्या होगा, इसको त्रिभुज को काउंट करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 4 त्रिभुज तो हमारे पास ये बन गए, और इसके अंदर क्या होगा, एक त्रिभुज ये बड़े वाला त्रिभुज बन गया। अगर कोई भी अपने पास अगर इस तरह का त्रिभुज होता है, और इस त्रिभुज के अंदर अगर कोई भी त्रिभुज अगर इसको इस तरह से टच करता है, अगर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर ये इस तरह से त्रिभुज इसको टच करता है, तो इस तरह बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा हमारे पास इसके अंदर क्या होती है, एक त्रिभुज तो ये है, और एक त्रिभुज इसके अंदर क्या होगा, अंदर इसके अंदर क्या इसकी सभी भुजाओं को टच करता है, तो 4 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर एक्स्ट्रा और बनेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 5 होगी। त्रिभुजों की संख्या वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 5 होगी। अब देखिए n का मान अगर अपने पास इसके अंदर अगर सम आता है, तो इस स्थिति के अंदर क्या देखिए, ये 2 फॉर्मूले अपने को याद रखने। त्रिभुजों की संख्या, इसके लिए अपने पास इसके अंदर के ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, n गुणा n प्लस 2 गुणा 2n माइनस प्लस 1 बटे में 8। n गुणा n प्लस 2 गुणा 2n प्लस 1 बटे में 8। थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर n का मान अगर हमारे पास इसके अंदर अगर सम आता है, n का मान अगर हमारे पास में अपने को सम प्राप्त होता है, तो उस स्थिति के अंदर क्या है, या तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर क्या एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है उसके अंदर क्या होगा, एक त्रिभुज इसको अगर इस तरह से टच करता है तो 4 नए त्रिभुज अपने पास बनते हैं। ये त्रिभुज है उसकी भुजाओं को अगर टच करते हैं, इस तरह स्पर्श करते हैं, तो एक त्रिभुज तो ये बड़े वाला हो गया, और 4 त्रिभुज हमारे पास ये अंदर छोटे वाले हो गए। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर के टोटल त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर कितने बनेंगे, 5 त्रिभुज बन जाएंगे। अब इसी टाइप से अगर कोई ऐसी आकृति आती है, इसके अंदर क्या होगा, एक अंदर ये त्रिभुज है वो अपने पास इसके अंदर का अंदर वाला जो त्रिभुज है इसको एक त्रिभुज और टच कर रहा है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1 + 4, ये 4 त्रिभुज और टच कर जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुज बनेंगे वो 9 बनेंगे। तो इस तरह की जो क्लास है वो मैं अलग से इसके अंदर के पहले भी मैं अपने पास इसके अंदर के ये क्लास इस तरह की बना चुका हूँ। एक बार इसके अंदर के द्वारा इस तरह के जो क्वेश्चन उनका आपको रिवीजन और करवा दूंगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर का होगा अलग टाइप का जो टॉपिक है, इसलिए इसके अंदर का होगा स्पेशली इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का मैं ये क्लियर कर दूँ, ताकि क्वेश्चन के अंदर का किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर ये जो बेस लाइन है, आधार है, वो अपने पास इसके अंदर का आधार लाइन है, अगर इनकी संख्या अगर सम होती है, इनकी संख्या अगर अपने पास इसके अंदर अगर सम होती है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये इसके अंदर क्या होगा फॉर्मूला काम में लेते हैं, ये सूत्र काम में लेंगे, n गुणा n प्लस 2 गुणा 2n प्लस 1 बटे में इसके अंदर क्या होगा 8। n हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये बेस लाइन कितनी है, ये n का मान है, ये n का मान क्या है, यहाँ पे 2 है। दूसरे फार्मूले के अंदर n का मान हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर क्या 4 है। तो यहाँ n की जगह अगर 2 लिखेंगे, तो n की जगह 2 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या 2 2 + 2, फिर इसके अंदर क्या 2 गुणा 2 प्लस 1 बटे में इसके अंदर कितना होगा 8। अब इसको आप हल्की लीजिएगा, तो 2 के अंदर 2 जोड़ दिया तो इसके अंदर कितना होगा 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 1 जोड़ दिया तो इसके अंदर कितना होगा 5 बटे में 8, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5 होगी।
तो अगर हमारे पास इसके अंदर क्या भुजाओं की संख्या, अगर हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर त्रिभुज है और एक त्रिभुज अगर इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो 4 नए त्रिभुज बनते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। तो ये नियम है वो अपने पास अगर बड़ी भुजाएं अगर अपने पास आ जाए, ये आधार की जो रेखाएं हैं, ये बेस लाइन जो है वो अपने पास इसके अंदर 2 दे दिए हैं, 4 दे दिए हैं, 6 दे दिए हैं और 8 दे दिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर कितनी अपने को प्राप्त होती है। तो इसके लिए अपने आपको स्पेशली ये फॉर्मूला याद रखना है, n × n+2 गुणा 2n+1 बटे में इसके अंदर 8। तो इसका मतलब हमारे पास n की जगह 2 रख देंगे, n की जगह 2 रख देंगे, 2 + 2, n की जगह 2 रख देंगे, 2 गुणा n की जगह 2 रख देंगे +1 बटे में 8, 2 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 2 और 2 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 4, 2 को 2 से पहले गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, फिर इसके अंदर 1 प्लस कर दिया, तो 4 और 1 5, इनके बीच के अंदर का ब्रैकेट है तो इसको अलग सेल कर दिया, इसको अलग सेल कर दिया, ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा का निशान है, इंटू का निशान है। 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 से 8 कट गया तो हमारे पास बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में 5 आ गई। तो अगर अपने पास क्या है, आधार रेखा जो बेस लाइन अगर 2 है तो इस प्रकार बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास के प्रश्न के अंदर क्या है, अपने को 5 प्राप्त होती है। तो इस स्थिति के अंदर क्या हमारे पास में जो त्रिभुज बनेंगे उनकी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या 5 त्रिभुज आएंगे। इसका मतलब हमारे पास में इस आकृति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 5 त्रिभुज अपने पास बनते हैं। मैं इसके अंदर क्या इधर साइड में लिख देता हूँ, ये बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में, भुजाओं की संख्या अगर बेस लाइन 2 होगी तो इसके अंदर त्रिभुज बनेंगे वो हमारे पास में 5 त्रिभुज बनेंगे। अब इसी टाइप से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं इसके अंदर क्या ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर क्या n का मान अपने पास इसके अंदर बेस लाइन 1 2 3 और 4, ध्यान दीजिएगा ये बेस लाइन है, आधार लाइन, ये 4 लाइनें अगर है तो इस स्थिति के अंदर क्या है, n की जगह अपने को इसके अंदर क्या 4 रखना है, तो n की जगह 4 रख दीजिएगा, n का मान कितना है 4, 4 + 2, n की जगह 4 रख दीजिएगा, फिर ब्रैकेट 2 गुणा n की जगह 4 + 1 बटे में इसके अंदर 8। अब देखो इसको हल कीजिएगा तो 4 गुणा 4 में 2 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया 6 गुणा, पहले 2 को इससे गुणा करेंगे, बोर्डवास रूल के अंदर क्या होता है, पहले गुणा को हल करते हैं, ब्रैकेट की संख्या को सबसे पहले हल किया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी संख्या है, पहले तो गुणा का चिन्ह है उसको हल करेंगे, फिर इसके अंदर का 1 जोड़ेंगे, तो 2 के अंदर 4 से गुणा किया तो 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, और ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसके अंदर क्या, अब एक संख्या आ गई है तो ब्रैकेट लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है, बटे में इसके अंदर कितना होगा 8। अब 4 के पहाड़े से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ये 4 को पहाड़े से पहले काट दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या क्या बन जाएगी, हमारे पास में 27 बन जाएगी। तो अगर हमारे पास इसके अंदर का आधार रेखा हमारे पास इसके अंदर का अपने को इसके अंदर के 4 दी जाती है तो इस प्रकार बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी 27 होगी। त्रिभुजों की संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर का 27 आएगी। अब इसी टाइप से देखो मैंने इसके अंदर का डायग्राम नहीं बनाया, इसके अंदर का मैं पहले इसके अंदर का n = 6 लेके इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर और बता देता हूँ आप लोगों को। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या भुजाओं की संख्या मैंने 3 और 5 ली है, क्योंकि इसके अंदर का थोड़ा स्थान का अभाव होने के कारण इसके अंदर क्या होगा, मैंने इसके अंदर का ये चीज़ ली है। तो 6 तक के क्वेश्चन ये इसके अंदर क्या होगा, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन के अंदर के इस तरह के 6 तक के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के जनरली कई बार पूछे हुए हैं, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर अब n का मान अगर अपने पास अगर 6 लिखेंगे तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, n का मान 6। पहले पदों की संख्या सम के लिए फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, त्रिभुजों की संख्या के लिए ये फॉर्मूला काम में तब लेंगे जब पदों की संख्या हमारे पास में सम होगी, ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है स्पेशली। n का मान 6, 6 + 2 ब्रैकेट बंद, फिर 2 गुणा n की जगह 6 + 1 बटे में इसके अंदर कितना होगा 8। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो 6 गुणा 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 8। बोर्डवास के रूल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो इसके अंदर ब्रैकेट में जो संख्या है उसको हल कर लीजिएगा। तो 6 में 2 जोड़ दिया तो हमारे पास में 8 आ गया, या ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। अब एक संख्या है तो उसमें ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब इसी तरह से इसके अंदर इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो पहले तो बोर्डवास के रूल के अंदर क्या होता है, भाग का निशान आएगा उसको हल करेंगे, फिर इसके अंदर क्या गुणा का जो चिन्ह है उसको हल करेंगे। पहले इसको प्लस मत कर देना, पहले गुणा को हल करेंगे। बोर्डवास के रूल के अंदर क्या होता है, पहले इसके अंदर क्या बोर्डवास BODMAS, पहले सबसे पहले तो ब्रैकेट लिया जाता है, ब्रैकेट के बाद में लिया जाता है ऑफ इसका मतलब का, ये गुणा का निशान होता है, फिर डिवीजन ये भागफल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन ये गुणा होता है, एडिशन योगफल होता है, सब्ट्रैक्शन ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का घटाव होता है। इस क्रम के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का बोर्डवास रूल है उसके अंदर का इसको अपने पास में हल करते हैं। ये छोटी क्लासों के लिए इसके अंदर अलग से इसके अंदर का इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर का आप लोग इसके अंदर का होगा, छोटे बच्चे हैं उनके साथ में इसके अंदर का इस चीज़ को आप लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा, इनके साथ में भी ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का ये छोटी छोटी क्लासें वो इसके अंदर का शेयर कीजिएगा।
छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या इन चीज़ों को इंटरेस्ट से सीखते हैं। अगर छोटे बच्चे के अंदर क्या उसके अंदर क्या उसका स्किल डेवलप होता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अभ्यास करवाने के लिए इसके अंदर क्या आप लोगों से इसके अंदर क्या सहयोग की अपेक्षा करूँगा। अब देखिए n का मान 6, तो 6 में 2 जोड़ दिया तो इसके अंदर 8 आ गया। पहले 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 और 1 इसके अंदर कितना होगा 13, और अपने पास इसके अंदर के बटे में कितना है 8। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 को 13 से गुणा कर दिएगा, तो 6 को 13 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 6 को 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर n का मान अपने पास अगर 6 होगा तो इस स्थिति के अंदर क्या बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या 78 आ जाएगी। n का मान अगर 2 होगा, अगर आधार लाइन 2 होगी, बेस लाइन 2 होगी तो इसके अंदर त्रिभुज 5 बनेंगे। आधार लाइन हमारे पास 1 2 3 4 होगी तो त्रिभुज बनेंगे वो 27 बनेंगे। आधार अपने पास इसके अंदर क्या इसी तरह से इसके अंदर क्या इस भुजाओं को आगे बढ़ा के ये इसके अंदर क्या 6 अगर आधार लाइनें आ जाए, जैसे ये आधार लाइन है, इसी तरह से देखो इसके अंदर चित्र में क्या है 1 2 3 4 5 है, इसको और आगे बढ़ा के एक आधार लाइन और खींच लें तो 6 बन जाए, तो उस स्थिति के अंदर त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी अपने पास 78 अपने को प्राप्त होती है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का विषम संख्या है, उसके लिए हमारे पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अपने पास में हम ज्ञात करते हैं। तो विषम संख्या के लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो विषम संख्या आएगी तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा सा इसके अंदर का देखिए, बिल्कुल मिलता जुलता सा फॉर्मूला है, इसके अंदर ओवरलैप नहीं करते। एक बार आप पास से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। अब देखिए n का मान अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैंने 3 ले लिया है। तो पदों की संख्या जब हमारे पास इसके अंदर का सम होती है तो उस स्थिति के अंदर तो क्या होगा सम या इवन, उस स्थिति के अंदर तो क्या ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। और पदों की संख्या जब विषम ओड अगर होती है तो इस स्थिति के अंदर क्या ये जो मान आता है इसमें से एक कम कर देते हैं, n गुणा n+2 गुणा 2n+1 -1 बटे में 8। पदों की संख्या सम होगी तो भी इसके अंदर क्या होगा ये -1 नहीं आएगा। पदों की संख्या अगर विषम ओड होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या पहले वाला फार्मूला तो सेम रहेगा और माइनस इसके अंदर 1 होगा और नीचे इसके अंदर क्या होगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए n का मान अपने पास इसके अंदर का 3 लिया है, तो n का मान इसके अंदर 3 लिया है, फिर ब्रैकेट तो 3 + 2, फिर इसके अंदर 2 गुणा n की जगह 3 लिख दीजिएगा +1 -1 बटे में इसके अंदर कितना होगा 8। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा तो 3 गुणा, अब देखो 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 गुणा, पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर मान कितना आएगा 7 -1 बटे में 8। पहले 2 को 3 से गुणा करते हैं, फिर इसके अंदर का जो संख्या आएगी उसके अंदर 1 प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, n की जगह 3 लिखना है, n का मान जहाँ पे भी है वहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। तो n का मान 3, फिर 3 + 2, फिर 2 गुणा n की जगह 3 + 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, और पूरी संख्या में से 1 माइनस करते हैं, पूरी संख्या में से 1 माइनस करते हैं और बटे में 8। तो ये 3 हो गया, 3 में 2 प्लस किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 5 हो गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 आ गया, और -1 बटे में अपने पास इसके अंदर ये माना गया। अब इस चीज़ को अपने उसके ऑपरेशन के अंदर आप हल कर लीजिएगा। तो हल करेंगे, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर देखिए 3 को 5 से गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 15, 15 को 7 से गुणा किया तो 105, और 105 में से 1 माइनस कर दिया तो 105 - 1 बटे में 8। या पहले इसको गुणा कर दो, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर दो ना। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, 21 को 5 से गुणा किया तो 105, 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 -1, और 105 में से अपने पास इसके अंदर क्या होगा 1 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा 104 हो गया। 104 के अंदर क्या होगा अपने पास 8 का भाग दे दीजिएगा। तो 104 के अंदर 8 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 8 एकम 8, ये इसके अंदर का, इसको छोटे बच्चों को इसके अंदर का इस तरह से भाग दे के दिखा दीजिएगा आप लोग। तो 8 एकम 8, 2 8 दिया इसके अंदर के 24, तो इसका हमारे पास संख्या जो बनेगी वो इसके अंदर के 13 आ जाएगी। क्यों 13 8 क्या होता है 124 होता है। पढ़े इसके अंदर के बच्चों को इसके अंदर के यह भी से आदर्श डालिएगा कि जैसे हम लोग जो पढ़ा करते थे तो मेरे को आज तक याद आता है कि इसके अंदर के 40 तक के जो पढ़े हैं हमारे पास, इसके अंदर के हमारे को सर है उसके अंदर के रटाया करते थे। तो इसके अंदर के पढ़े जितने याद होगी उसके अंदर का आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहाड़े है और इसके अंदर क्या है कम से कम 40-50 तक की जो संख्या है उनके वर्ग अपने पास इसके अंदर कम से कम आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और 20 तक की जो संख्या है उनकी क्यूब अपने पास आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए देखो इसके अंदर क्या अगर स्पीड मेंटेन कर दी है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, n का मान अगर 3 आएगा तो बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी 13 हो जाएगी। तो n देखो इसके अंदर बेस लाइन कितनी है 1 2 और 3, तो 3 है तो n का मान जब अपने पास इसके अंदर 3 है तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या वो हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये 13 होगी। अब इसी तरह से देखिए बेस लाइन हमारे पास इसके अंदर क्या 1 2 3 4 और 5,
यहाँ पे बेस लाइन अपने पास इसके अंदर 5 होगी, तो n की जगह अपने पास इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर n की जगह 5 लिख लेंगे। पहले तो मैंने सम संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था, सम संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था, तो उसके अंदर क्या ये -1 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। n गुणा n+2 गुणा 2n+1 बटे में 8 आएगा। और पदों की संख्या जब विषम होगी तो n गुणा n+2 गुणा के अंदर 2n+1 और इसके अंदर पूरे मान में से 1 माइनस कर दें और फिर इसके अंदर 8 का भाग देना है। अब यहाँ पे n का मान अपने पास इसके अंदर कितना रखेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या 5 लिख लेंगे। तो अगला चित्र वो अपने पास इसके अंदर n बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 5 लिखते हैं, तो n बराबर अपने पास इसके अंदर क्या 5 लिखेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या किस तरह का मान अपने को इसके अंदर क्या प्राप्त होता है। तो n का मान अपने पास अगर अपने पास इसके अंदर अगर 5 लिखेंगे, ये चित्र ले रहा हूँ ये डायग्राम, तो n का मान 5 + 2 2 गुणा 5 + 1 -1 बटे में 8। अब देखिए 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 गुणा में, अब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 को अपने पास इसके अंदर क्या होगा 2 से गुणा करेंगे 10 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 11 और इसके अंदर क्या -1 बटे में इसके अंदर कितना होगा 8। अब देखिए इसके अंदर क्या गुणा कीजिएगा, तो इसके अंदर क्या पहले इसके अंदर क्या इसको इससे गुणा कीजिएगा, 5 को 7 से गुणा किया तो 35 और 35 को इसके अंदर क्या 11 से गुणा कर दीजिएगा, तो 35 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 385 आ जाएगा। मैं इस तरह की इसके अंदर क्या छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक और कराऊंगा। छोटे बच्चे हैं इसके अंदर क्या जिनको अपनी कैलकुलेशन है इसके अंदर गुणा भाग करते हैं उसको कैलकुलेशन या गणना बोलते हैं, तो वो इसके अंदर क्या थोड़ी सी अगर आपकी सही हो जाए, थोड़ी सी अगर इंप्रूव हो जाए तो इसके अंदर का आपका इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर क्या ये कम्पिटेटिव पॉइंट से आपका इसके अंदर क्या होगा बड़ी एक पकड़ बन जाती है हर चीज़ के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर क्या है जिनकी कैलकुलेशन कमज़ोर है उनको इसके अंदर क्या कंपटीशन के अंदर क्या होता है नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए अपने पास इसके अंदर क्या छोटी छोटी जैसे ट्रिक है वो मैं अलग से इसके अंदर आपके साथ में लगातार इसके अंदर का शेयर करता रहूँगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले 3 को इसके अंदर का 5 को 7 से गुणा किया 35 और 35 को इसके अंदर का 11 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा मैंने सिंपल गुणा करके बताया। फिर इसके अंदर क्या होगा शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्या इसको किस तरीके से हल करते हैं उसके लिए अलग से मैं जो वीडियो बना के उसके अंदर आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा। अब देखिए 385 तो इसका मन ये मान हमारे पास हो गया 385, इसमें से 1 माइनस कर दिया और बटे में 8। अब 385 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या होगा ये 384 आ गया। अब 384 के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ 8 का भाग दे दीजिएगा, तो 300 अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये जो 84 आएगा उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर का 8 का भाग देंगे। तो इसके अंदर अगर आपकी थोड़ी सी भी पढ़े और कैलकुलेशन अगर आपकी स्पीड ठीक है तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन आप इजीली कर पाओगे। तो इसके अंदर क्या हुआ 8 चौके 32, फिर इसके अंदर 6 और 8 8 64, तो इसका मतलब हमारे पास इनकी जो संख्या आएगी वो हमारे पास इसके अंदर का 48 हो जाएगी। तो अगर n का मान हमारे पास अगर 5 आता है तो ऐसी स्थिति के अंदर के बनने वाले अपने पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी 48 आ जाएगी। अब इस तरह से n का मान अपने पास इसके अंदर का 7 लेके n का मान 8 लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पास इसके अंदर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या अपने पास में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ एक अपने पास इसके अंदर क्या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं फिर इसके अंदर के शॉर्ट के अंदर एक चीज़ आपके पास मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर त्रिभुजों की संख्या अगर अपने पास इसके अंदर का ये जो बेस लाइन दी है ये धार की जो लाइन दी गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर इनका मान अगर हमारे पास इसके अंदर अगर सम संख्या होती है आधार 1 और 2 है, इसके अंदर 1 2 3 और 4 है, इस तरह से आधार अपने पास इसके अंदर क्या 2 और आ जाए, आधार अपने पास इसके अंदर क्या 2 और बन जाए, ऐसी स्थिति अगर अपने पास इसके अंदर अगर आती है इसके अंदर क्या होगा जैसे इसके अंदर का ये जो लाइन लेते हैं तो इसके अंदर अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा जैसे इसके अंदर का इसको लाइन को अगर आगे और बढ़ा के अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस तरह से त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का खींच के अपने पास इसके अंदर का ये जैसे मान लेते हैं तो ये अपने पास इसके अंदर का एक आधार ले लेंगे और इसी तरह से अपने पास इसके अंदर का नीचे इसके अंदर का ये आधार लेंगे तो ये जो अपने पास इसके अंदर का टोटल त्रिभुज बनेंगे तो आधार 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर n का मान 6 आएगा तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या अपने पास अगर ज्ञात करनी है तो इनके लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा देखो n का मान अपने पास इसके अंदर का शॉर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ। n का मान अगर अपने पास अगर 1 होता है बेस लाइन अगर 1 है तो एक ही त्रिभुज बनेगा। तो इसका मान हमारे पास इसके अंदर क्या बेस लाइन आधार रेखा अगर अपने पास इसके अंदर क्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। ये थोड़ा सा कम्पिटिटिव पॉइंट से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसके अंदर के गुणा भाग के अंदर का अपने पास इसके अंदर का आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इनके रिजल्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बाई चांस इसके अंदर का बच्चों के अंदर का थोड़ी सी इसके अंदर का थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस तरह के जो रिजल्ट है वो भी अपने पास इसके अंदर का उनको तरीका भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। और त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। त्रिभुजों की संख्या अगर अपने पास इसके अंदर अगर 6 आ गई है, 7 आ गई है, या इसी तरह से हमारे पास अगर 8 आ गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर देखिए n त्रिभुजों की संख्या अगर 1 आएगी तो हमारे पास इसके अंदर का ये बनेगा। 2 आएगी तो अभी अपने पास में क्वेश्चन किया था त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, 5 होती है। 3 आती है तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का त्रिभुजों की संख्या अपने पास इसके अंदर कितनी निकाली थी अपने, 3 के ऊपर के त्रिभुजों की संख्या 13 निकाली थी। 4 पे अपने पास त्रिभुजों की संख्या कितनी निकाली थी अपने पास, 27 निकाली थी। और इसके अंदर का 5 पे अपने पास त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर क्या होगी, ये 48 निकाली थी। इस तरह से 6 के ऊपर अपने पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या पहले अपने पास ज्ञात की थी, ये 78 ज्ञात की थी। इस तरह से n का मान अगर सम लेंगे, ये 7 लेंगे, 7 के अंदर क्या होगा, विषम वाली स्थिति आएगी। और विषम और सम की स्थिति के अंदर के मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो विषम वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में इसके अंदर n का मान 7 रखेंगे। तो 3, 5 और जो फार्मूला लिखा था उसी के अंदर n की जगह अगर 7 लिखेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास त्रिभुजों की संख्या 118 आएगी। और इस तरह से सम वाला मान जो आएगा, n का मान 2, 4, 6, 8, ये सम वाली स्थिति लेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर के त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर के 170 अपने को प्राप्त होती है। एक पॉइंट के लिए मैं इसके अंदर के दोनों फॉर्मूले अब इसके अंदर के वापस लिख देता हूँ, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर का होगा, ध्यान रखिएगा। एक बार इसके अंदर का होगा, इसकी कैलकुलेशन आप जरूर करके देखिएगा। त्रिभुजों की संख्या n गुणा n+2 गुणा 2n+1/8, ये n सम है, तो वह n सम इवन भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ अपने पास का साइड ऑफ ट्रायंगल, ये अगर इवन या सम है तो हमारे पास इसके अंदर के ये फॉर्मूला काम मिलेंगे। और त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर n अपने पास इसके अंदर का विषम है, विषम ओड बोलते हैं, तो इसके अंदर का त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला काम मिलेंगे, n गुणा n+2 गुणा 2n+1 और पूरे मान में से 1 माइनस कर दें और बटे में अपने पास इसके अंदर अपने को 8 लेना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का ये रिजल्ट है वो थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर का याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का टाइम है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर का इस तरह के जो रिजल्ट है इसके अंदर क्या होगा, तरीका भी आपको ध्यान आना चाहिए। लंबे टाइम तक हो सकता है इसके अंदर का ये फॉर्मूले के अंदर का थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, तो कम से कम फॉर्मूले तो इसके अंदर का स्पेशली याद रखिएगा। और एक इसके अंदर का होगा 1 से लेकर 6 या इसके अंदर का 8 तक के जो अपने पास इसके अंदर बेस लाइन, आधार लाइन जो होती है, आधार रेखा जो होती है, वो अगर 1 से लेकर 8 तक दी है तो इसके लिए बनने वाले त्रिभुजों की संख्या अपने पास आपको ज्ञात करने का सीधा डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर रिजल्ट याद रहना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, बीच बीच के अंदर क्या, मैं स्टेटस के अंदर भी इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का डालता रहता हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूँ तो इस तरह के जो इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे मैंने जो शॉर्ट्स बनाए हुए हैं सभी के अंदर का शॉर्ट ट्रिक है वो आपको इसके साथ में शेयर की है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब पे जो चैनल बना हुआ है उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये शॉर्ट्स है उसके अंदर क्या, उनको भी अपने पास इसके अंदर का छोटे बच्चों के साथ में इसके अंदर का आप जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अपीयर हो रहे हैं तो इसके अंदर का छोटी छोटी जो बेस है उसके अंदर का आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर का मैं आप लोगों का इसके अंदर का सहयोग चाहूँगा। और इसके अंदर का मैं गार्जियन से भी इसके अंदर का बार बार इसके अंदर का निवेदन करता हूँ कि छोटे अपने पास इसके अंदर के जो नौनिहाल है उनके अंदर क्या होगा, इस तरह की जो स्थितियाँ उसके अंदर का अगर थोड़े थोड़ा करके अगर उनको अभ्यास करवाएं तो इसके अंदर का बच्चा वो अपने पास इसके अंदर का रुचि लेके इसके अंदर क्या होगा, बच्चा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का गुणा कर गणना कर करके इनको ये गिन गिन के काउंट कर करके इसके अंदर का पहले याद करेगा, फिर इसके अंदर का उसके साथ में इसके अंदर का छोटी छोटी ये शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर का आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि इसके अंदर का बच्चा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर का फिर वो अपने साथियों को इसके अंदर का सिखाएगा तो उसके अंदर का उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से इसके अंदर का धीरे धीरे अपने पास इसके अंदर का अपने नौनियालों को हम अपने पास इसके अंदर कम करा सकते हैं। तो आप लोगों से इसके अंदर का इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।